ओम नमः श्रीदेव्याय। ओम नमः श्रीदेव्याय। ओम नमः श्रीदेव्याय। ओम नमो रेंगाणम नमो श्रीधारणम नमो आयरीयाणम नमो नमो लोये शव्यसाभूणम्। शांति के प्रदाता और भाग्य के विधाता आप, रीत रागता की खाने भेष को प्रणाम है। कि शांति के प्रदाता और भाग्य के विधाता आप, वेद रागता की खान भेष को प्रणाम है। कर्म के हैं भेता शिवपुर के हैं नेता आप, इंद्रियों के जीता परमेश्वर को प्रणाम है। आप ही हैं ब्रह्मा विष्णु भी आप ही हैं, गणधरी प्रभु गणेश को प्रणाम है। और आप ही हैं कामदेव और प्रभु चक्रेश, ऐसे प्रभु सोलवे तीर्थेश को प्रणाम है। ऐसे प्रभु सोलवे तीर्थेश को प्रणाम है। ऐसे प्रभु सोलवे तीर्थेश को प्रणाम है। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी तीन नेत्रधारी श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए खजाना मूल ऐसी शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश वर्धमान शासन ऐसी महावीर भगवान की। जय बोलिए गणचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए अध्यात्मों की मम गुरुदेवेश्वर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए शरीहा नगर गौरव अनुपम सागर सर्वार सागर सौद सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए गणी गुरुमाई कुमार विधि श्री माता जी की। जय बोलिए गुरुमाई कुमार विवेक श्री माता जी की। जय बोलिए गुरुमाई कुमार योजना श्री माता जी की। समस्त कारिका संति की। धूप की शिद्दत सोलों के तपन में रहकर देखिए। धूप की शिद्दत सोलों के तपन में रहकर देखिए। आपकी मेहनत कसों के बीच रहकर देखिए और आपका भी नाम होगा मुजरमों के साथ। आपका भी नाम होगा मुजरमों के साथ। बस इस जमाने में सच को सच कहकर देखिए। सत्य धर्म बहुत कठिन है, सत्य धर्म बहुत सरल है। सत्य धर्म इतना कठिन है कि पूरी जिंदगी साधना करो तो सत्य के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और सत्य धर्म इतना सरल है कि जीवन को समझ लो तो पल भर भी बहुत हुआ करता है। आज सत्य प्रताड़ित करता है, इसलिए दुनिया में असत्य का बोलबाला है। असत्य को सम्मान मिलता है, असत्य को मालाएं पहनाई जाती हैं, असत्य का जन समर्थन होता है। अगर आज दुनिया में भैया अगर आज दुनिया में सत्य का जन समर्थन होता ना तो आज पूरा राष्ट्र सत्यवादी हो जाता। आज केवल सत्य अदालतों की दीवारों पर लिखा रहता है। आज केवल सत्य पुलिस थानों की दीवारों पर लिखा रहता है कि सत्यमेव जयते। क्या भैया
सत्यमेव जयते। भैया लिखने से जिंदगी में कुछ नहीं होता कि सत्य हिंसा का हमसे बस इतना सा ही नाता है कि दीवारों पर लिख जाता है, दिवाली में खुद जाता है। बस दीवारों पर लिखा रहता है और दिवाली आई तो खुद जाता है। आज सत्य प्रताड़ित होता है इस धरती पर। भैया झूठ की आरतियां उतारी जाती हैं, झूठ को बड़ा सम्मान दिया जाता है भैया। पर एक बात ध्यान रखना, सत्य का हमेशा से ही विरोध होते आया। अगर आप सत्य की रास्ते में चल रहे हो ना तो पक्का मानिए आपका विरोध होगा। ये अभी से नहीं, पहले से होते आया है। भगवान ऋषभ देव आए, मारीच ने उनका विरोध किया। भगवान महावीर आए, स्थानु रुद्र ने उनका विरोध किया। भगवान पार्श्वनाथ आते हैं तो कमठ ने उनका विरोध किया। श्री राम आते हैं तो रावण ने उनका विरोध किया। श्री कृष्ण आते हैं तो कंस उसके विरोध में खड़ा हो जाया करता है। विरोध तो होगा दुनिया में, लेकिन ध्यान रखना भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भीग न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भैया लोग आपको क्या क्या नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, इसके डर से आप सत्य का रास्ता मत छोड़ देना, इसके डर से आप धर्म का रास्ता मत छोड़ देना। राम ने जब सीता को जंगल में छोड़ा, कृतांत वक्त के नाम का एक उनका सारथी था। राम ने कहा, जाओ आयुष्मान सीता को जंगल में छोड़कर आओ। आयुष्मान ने सीता को रथ में बिठाया। जब छोड़कर वापस आने लगा तो आयुष्मान की आंखों में अश्रुधारा। सीता ने पूछा, आयुष्मान आंखों में अश्रुधारा क्यों? आयुष्मान ने बोला, मां बस जंगल आ गया है। सीता ने बोला, क्या कहना चाहते हो आयुष्मान? आयुष्मान ने बोला कि हे मां, प्रभु राम की यही आज्ञा है कि मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर अकेला चला जाऊंगा। सीता बोली, अकेला छोड़कर? राम ने तो मुझे तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है। आयुष्मान बोला, नहीं मां, तीर्थ यात्रा के बहाने उन्होंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, उन्होंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। सीता बोली, क्या गुनाह है मेरा? सीता बोली, क्या गुनाह है मेरा? आयुष्मान बोला कि लोग कह रहे हैं तुम रावण के यहां रही हो ना तो तुम्हारा चरित्र सही नहीं है। सीता बोली कि लोग कह रहे हैं, एक बात बताओ आयुष्मान, क्या श्री राम भी कह रहे हैं? आयुष्मान बोला, नहीं मां, वो तो तुम्हें अग्नि से ज्यादा पवित्र माना करते हैं लोग। सीता ने बोला, तो लोगों के कहने में उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया। आयुष्मान जब वापस आने लगा तो आंखों में अश्रुधारा लिए सिर झुकाए बोला, हे देवी, प्रभु राम के लिए कोई संदेश है? सीता ने बोला, जाओ आयुष्मान, जाओ श्री राम से कहना कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। श्री राम से कहना कि हे राम, तुमने लोगों के कहने में मेरा तो परित्याग कर दिया है। श्री राम से जाके बस इतना कहना कि कल लोग और कुछ भी कहेंगे, कल लोग और कुछ भी कहेंगे। उनसे जाकर इतना निवेदन करना कि लोगों के कहने से तुमने
सत्य का, लोगों के कहने से तुमने सीता का तो त्याग कर दिया है, लेकिन लोगों के कहने से तुम सत्य का त्याग मत करना, लोगों के कहने से तुम धर्म का त्याग मत करना। जिंदगी में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों के कहने से आप सच्चाई का मार्ग मत छोड़ देना। लोग भैया, लोग तो कहेंगे, कहते ही रहेंगे, लोग ऐसा भी कहेंगे, लोग वैसा भी कहेंगे। आप कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे, और आप कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे। भैया, अगर आप धर्म मार्ग में अग्रसर हैं, अगर आप सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, तो लोग आपकी बुराइयां बताएंगे, लोग आपकी नकल उतारेंगे, लोग आपके बारे में क्या क्या नहीं कहेंगे कि माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत हैं, कि माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत हैं, इस पार कुछ पर उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर की खरीदार बहुत है। भैया, लोग आपकी पग पग में बुराइयां बताएंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप धर्म के मार्ग में लगे हैं ना, तो आप धर्म का मार्ग मत छोड़ना। आप सत्य का अपमान ना करो, सत्य का भैया हमेशा सम्मान करना। सत्य साधनों से मरता है, सत्य साधना से जिया करता है। सत्य एक तपस्या है, सत्य खेल खिलौना या साधन नहीं है भैया। सत्य को जीवित रखना है तो साधना करनी पड़ती है। असत्य का जन्म कहां से हुआ? असत्य का जन्म मन से होता है, और मुख से असत्य प्रकट हुआ करता है, लेकिन पैदा तो भैया मन से ही होता है ना। ऐसे सत्य भी मन से पैदा होता है और मुख से प्रकट होता है, लेकिन भगवान महावीर कह रहे हैं कि सत्य के लिए प्रकट करना जरूरी नहीं, सत्य को जानना बहुत जरूरी है। पता है भैया, सत्य अपन मौन साधना में भी नहीं जी सकते। अगर जीना है ना, तो सत्य को मौन से भी जिया जा सकता है। भगवान ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तक मौन का पालन किया। भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक मौन का पालन किया। बाहुबली भगवान ने 12 महीने तक मौन का पालन किया। इन्होंने कहा, जब तक सत्य को जान न ले, तब तक सत्य को बोलने का प्रयास नहीं किया। झूठ कब बोला जाता है? जब सत्य को पहचाना नहीं जाता, तब झूठ बोला जाता है। इसलिए सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। भैया, हेलो भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सत्य आपको परेशान तो कर सकता है, सत्य आपको परेशान तो कर सकता है, लेकिन सत्य आपको परास्त नहीं कर सकता। अंत में सत्य की जीत हुआ करती है। आप सभी ने 3 घंटे की पिक्चर तो देखी होगी, आप सभी ने 3 घंटे की मूवी तो देखी होगी, जिसमें 2.5 घंटे असत्य का बोलबाला रहता है। खलनायक नायक पर भारी पड़ता है, विलन हीरो को सताता है, परेशान करता है। विलन के पास सारी सुख सुविधाएं रहती हैं कि एक रिमोट दबाया सारा काम हो जाया करता है भैया। लेकिन याद रखना, 3 घंटे की मूवी में 2.5 घंटे सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन आधे घंटे बाद असत्य परास्त हो जाया करता है। अंत में सत्य की जीत हुआ करती है। आप सभी को मालूम होगा कंस का अंत। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए क्या क्या नहीं षड्यंत्र किए। पूतना भेजी, शेषनाग भेजे, क्या क्या नहीं भेजे,
लास्ट में उसका अंत तो बुरा हुआ। आपको रावण का अंत तो मालूम होगा, आपको दुर्योधन का अंत तो मालूम होगा, आपको दुशासन का अंत तो मालूम होगा, आज के सभी युवाओं को लादेन का अंत तो मालूम होगा, जिसने अमेरिका पर आक्रमण किया था, उसे 2 गज जमीन तक नहीं मिली, उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया। अंत तो भैया बुरा होता ही है। भैया ध्यान रखना, आप कितना भी कुछ करो, लास्ट में अंत बुरा होता है। सत्य की हमेशा जीत हुआ करती है। भैया लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन याद रखना सच कड़वा नहीं होता। दूध कभी कड़वा नहीं होता, दूध तो बहुत मीठा होता है। दूध बुखार में मुंह कड़वा होता है, लेकिन दुग्ध कभी कड़वा नहीं होता। दुग्ध तो बहुत मधुर होता है, दुग्ध तो अमृत होता है, दुग्ध तो पंचामृत होता है। दुग्ध जैसे माधुर्य कुछ भी नहीं होता। लेकिन याद रखना भैया, जब मुंह खराब होना तो मीठा दूध भी कड़वा लगता है। सत्य कड़वा नहीं होता, आदमी का मन कड़वा होता है, आदमी का स्वाद कड़वा होता है, आदमी की नियत कड़वी होती है, आदमी की सोच कड़वी होती है। मैं तो कहता हूं सत्य से ज्यादा मीठा दुनिया में कुछ नहीं होता, सत्य से ज्यादा सुखद दुनिया में कुछ नहीं होता, सत्य से ज्यादा माधुर्य दुनिया में कुछ नहीं होता। भगवान महावीर ने कहा है कि सच को कड़वा नहीं मीठा बनाइए, सच को कड़वा नहीं मीठा बनाइए। सच को जो कड़वा बनाए वह साधारण इंसान हुआ करता है, और सच को जो मीठा बनाए वो भगवान महावीर का श्रवण हुआ करता है। सच को मीठा बनाइए, कड़वा मत बनाइए। एक बार एक राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी, लेकिन वह राजा इस सत्य को बर्दाश्त नहीं करता था कि वह काना है। उसने एक प्रतियोगिता रखी, देश विदेश से लोग बुलवाए, सभी देश से लोग आए, अमेरिका, इटली, जापान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भारत, सभी जगह से लोग आए। राजा क्या चाह रहा था? राजा कह रहा था कि जो सबसे अच्छा चित्रकार है वह मेरा चित्र बनाए, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े चित्रकार आए, पेंटर आए, कैनवास पर चित्र बनाया गया। राजा क्या चाह रहा था कि मेरा सबसे सुंदर चित्र बनाओ, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो भी चित्रकार आए, चित्रकार कहता है कि हे राजा, पहले तो तुम सुंदर बन जाओ। एक आंख फ्यूज है, एक बल्ब फ्यूज पड़ा है, और ऊपर से कह रहे हो कि सुंदर चित्र बनाओ। अमेरिका का पेंटर आया, उसने चित्र बनाया। राजा ने देखा, बोला हटाओ, ये कैसा चित्र है? एक एक करके सभी चित्रकार आए, सभी ने चित्र बनाया, लेकिन राजा को वह चित्र पसंद नहीं आया। एक चित्रकार भैया सलेहा का था, एक चित्रकार सलेहा का था। वो बोला राजा, मैं चित्र बना रहा हूं। राजा ने कहा चलो, तुम्हें मौका दिया जा रहा है, बनाओ चित्र। उसने चित्र बनाया, पर्दा डाला गया, अनावरण हुआ। राजा ने कहा देखा, राजा ने कहा ये मेरा चित्र है? बोला हाँ महाराज, ये आपका ही चित्र है। बोला इतना खूबसूरत चित्र? राजा ने कहा मुंह मांगा इनाम देता हूं, बताओ क्या चाहिए? राजा ने कहा कि तुमने सच भी बनाया और उसमें मिस्री भी बोल दी। पता है भैया सलेहा के पेंटर ने क्या किया? उसने चित्र तो बनाया,
उसने राजा के हाथ में एक धनुष बाण पकड़ा दी। क्या? एक धनुष बाण पकड़ा दी और कहीं पोज बना दिया। राजा ने कहा ये क्या है? बोला महाराज आपकी तो एक नैया। कहा आपकी तो एक नैया और जी की दो दो होती ना, तीर चलाते समय ऊपर भी एक आंख बंद करनी पड़ती है। तो भैया तो कहा राजा आपकी तो एक नहीं है, जिसकी दो होती है ना तो तीर चलाते समय उसे भी एक आंख बंद करनी पड़ती है, तब जाके निशाना साधा जाता है। राजा ने कहा वाह तूने सत्य भी बनाया और उसमें तीसरी भी घोल दी। भैया आलोक भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका चित्र बनाया जाए क्या आप दोनों आंख खुद ही रखोगे या आप एक बंद करनी पड़ेगी तीर चलाते समय? बताइए। एक बंद करनी पड़ेगी ना। तो भैया क्या आपकी एक आंख बंद है तो लोग आपको काना कहेंगे क्या? नहीं, आपको काला नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि निशानेबाज है, निशाना लगा रहा है। ध्यान रखो भैया, सत्य को मीठा बनाओ, सत्य को माधुर्य बनाओ, सत्य को कड़वा मत बनाओ। ये मत सोचो कि भैया हम तीखा बोलते हैं इसलिए सच बोलते हैं। भैया मेरे महावीर भी सच बोला करते थे, वो तीखा नहीं बोला करते थे, वो बहुत मधुर बोला करते थे। न जाने किसका दिमाग चल गया है कि सच कड़वा होता है, सच कड़वा नहीं होता है। हमें उसे सच को मीठा बनाना चाहिए। अभ्यास करो भैया, भाषा जोड़ती है और भाषा तोड़ती है। भाषा में वो दम होता है कि लोगों के दिलों को जोड़ती है और भाषा में वो दम होता है कि लोगों के दिलों को तोड़ देती है। सभ्यता लाओ भाषा में, असभ्यता नहीं। वाणी को इतनी मीठी बनाओ, कभी ख्याल करना कि 1000 लीटर नींबू का रस कहीं रखा हो तो एक भी चींटी उसके पास नहीं जाएगी, और एक बूंद शक्कर की चाशनी कहीं पड़ी हो तो हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, सत्य की मिठास वो मिठास होती है जो हजारों चींटियों को आकर्षित कर लेती है। इसलिए मैं कहता हूं आप अपनी वाणी को मिठास बनाइए, कर्कश नहीं बनाइए। आप अपनी वाणी में माधुर्य लाइए। 6 धारा की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जग सुहित कर सब अहित हर सुत सुखत सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद दे अमृत झरे। कैसा शब्द होना चाहिए? पहले तो अशुभ नहीं होना चाहिए सत्य। दूसरा, जो किसी के प्राण को घात ना करे, ऐसा सत्य होना। ऐसा भी सत्य साहित्य नहीं है भैया जिससे भगवान महावीर कहते हैं कि आपका सत्य भी वो सत्य है जिससे किसी के प्राणों की रक्षा होती है, और आपका सत्य भी वो असत्य है जिससे किसी के प्राणों का घात होता है। एक बार एक साधु के पास एक शावक एक घायल चिड़िया को लेकर जाता है। कहता है कि हे साधु बताओ यह चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई? पता है उसने हाथ में चिड़िया को दबाया था और गर्दन बाहर निकाले था। तो साधु ने सोचा अगर मैं कहूं कि चिड़िया जिंदा है तो वो उसका गला दबा देगा, अगर मैं कहता हूं कि चिड़िया मर गई है तो उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। साधु ने कहा कि चिड़िया मर गई है और उसने छोड़ दिया और चिड़िया उड़ गई। तो भगवान महावीर कहते हैं कि उस साधु ने
असत्य नहीं बोला, वो सत्य बोला है जिससे किसी के प्राणों की रक्षा हुई है। भगवान महावीर का सत्य है, भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने कहा है, यदि बन जाए तो बोलो ही नहीं, मौन ही रहना चाहिए। हो सके तो हित मित खुलिए बोलना चाहिए। आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूं कि ये 10 लक्षण महापर्व चल रहा है। भैया सुनिएगा, ये 10 लक्षण महापर्व चल रहा है। इन 10 दिनों में हमें प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन करना है। आज हम देखते हैं कि प्रदर्शन में धर्म रह गया है। मुझे अपने अनुज भाई पंकज की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि मन में कालुस्था भरी है, बाह्य दर्शन हो रहे हैं। कि मन में कालुस्था भरी है, बाह्य दर्शन हो रहे हैं। सत्यता को गौण करके बस में दर्शन हो रहे हैं। कि मन में कालुस्था भरी है, बाह्य दर्शन हो रहे हैं। सत्यता को गौण करके बस में दर्शन हो रहे हैं। मान और सम्मान के घर्षण दिखाई दे रहे हैं। खुद को नहीं, खुद का कभी दर्पण दिखाई दे रहे हैं। नाम पाने नाम के देखो समर्पण हो रहे हैं। सत्यता को गौण करके बस में दर्शन हो रहे हैं। बंधु, आज हमारा धर्म प्रदर्शन में रह गया है। ये 10 लक्षण महापर्व मनोरंजन का नहीं, ये 10 लक्षण महापर्व आत्मानुरंजन का हुआ करता है। ये 10 लक्षण महापर्व प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का हुआ करता है। आज हमें और आपको यह विचार करना होगा, आज हमने अपने जीवन में उत्तम सत्य धर्म को कितना आत्मसात किया है। हम प्रतिदिन ना जाने कितना झूठ बोलते हैं। आपने गिरगिट को तो देखा होगा, विकी भैया, आपने गिरगिट को तो देखा होगा। आप बताओ वो कितना रंग बदलती है? वो दिन में कितना रंग बदलती है? कुछ तो होगी गिनती, कुछ तो बोलिए। 7। अरे बताओ, गिरगिट के रंग तो निश्चित होते हैं कि वह 7 रंग बदलती है, लेकिन ये मानव के रंग न जाने कितना बदलती है, उसे खुद ही मालूम नहीं रहता है। इसलिए बंधुओं, आज उत्तम सत्य धर्म आपके द्वार में दस्तक दे रहा है। कुछ कहने के लिए आया है कि हमने अपने जीवन भर में कितना झूठ का आलम्बन लेकर कितना पाप कमाया है। आज हमें प्रदर्शन को हटा करके कुछ अपने जीवन में उतारना है, कुछ अपने जीवन में उतार करके आत्मसात करना है। क्योंकि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं कि बंधुओं, हम कितना ही झूठ बोल करके कितना ही कुछ इकट्ठा कर लें, लेकिन एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। और आप लोगों को भी पता होगा कि कितना भी जोड़ लो भैया, ना साथ लेके आया कुछ, ना साथ लेके जाएगा। और इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये यथार्थ सत्य है भैया। मैं अंत में बस 2 पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बंधुओं, हमें एक प्रयास करना है। आज हमें
सत्य को अंगीकार करना है तो कहेंगे कि एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जलाओ। एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जलाओ। कुछ अंधेरा हम मिटाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। इसी के साथ कहेंगे भगवान महावीर स्वामी की जय।